नमस्कार मित्रों। आज मैं बात कर रहा हूँ 10वीं क्लास का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय है जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी की जो भूमिका है ना 10वीं क्लास के अंदर सबसे बड़ी भूमिका है। अब देखो 4 नंबर की तो प्रायिकता है और 13 नंबर की कौन सी प्रश्नावली है? सांख्यिकी। 10वीं क्लास के अंदर त्रिकोणमिति भी 13 नंबर की और सांख्यिकी भी कितने नंबर की? 13 नंबर की है। तो 13 नंबर की प्रश्नावली है ना। अब इसमें देखो प्रश्नों की संख्या देखो तो 4 तो प्रश्न एक एक नंबर की है, एक प्रश्न 2 नंबर का है, एक प्रश्न 3 नंबर का और एक प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। मैं मेरी तरफ से ना पूरी कोशिश करूंगा आपको A to Z तक सारी की सारी जानकारी। देखो जिस तरह से हिंदी की किताब पढ़ते हैं ना उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले हम इसका अध्ययन शुरू करें। तो इसके अंदर टोटल आपको प्रश्नावलियों की बात करें ना तो 3 है, जैसे 13.1, अगली प्रश्नावली 13.2 और एक प्रश्नावली कौन सी 13.3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना तो स्टार्टिंग आप कहाँ से करो। देखो एक शब्द होता है आंकड़ा और इसका दूसरा नाम फ्रैक्शंस और इसे इंग्लिश में कहते हैं डाटा। आंकड़ा, फ्रैक्शंस या डाटा। तो ये आंकड़ा फ्रैक्शंस और डाटा कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार की है। एक तो आंकड़े कौन से होते हैं? प्राथमिक आंकड़े। और दूसरे कौन से आंकड़े हैं? और इन आंकड़ों को कहा जाता है द्वितीयक आंकड़े। अब जो प्राथमिक आंकड़े ना प्राथमिक, अब इन्हें कहा जाता है लोकप्रिय आंकड़े। ये कौन से होते हैं? लोकप्रिय आंकड़े कहा जाता है। और इन्हें स्वयं द्वारा एकत्रित हमें खुद बनाने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये जो प्राथमिक आंकड़े इस पर आप भरोसा कर सकते हो। द्वितीयक आंकड़े ना इनको कहते हैं गौण आंकड़े। गौण आंकड़े कहा जाता है। और ये कहीं पर क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। किसी जगह पर क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। तो सबसे लोकप्रिय आंकड़े कौन से आपको पूछे तो कौन से है ये। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसका जो ये नंबर 1 और दूसरे नंबर पे पर आपको जो पूछ सकता है ना वो पूछ सकता है परास। परास किसे कहते हैं? तो परास का मतलब होता है सबसे बड़ा आंकड़ा। सबसे बड़ा आंकड़ा और उसमें से आप घटा दो सबसे छोटा आंकड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो आपको देखो 2, 5, 8, 7, 6 कितने आंकड़े दे रखे? तो 5। इसका परास क्या होगा? तो परास का सूत्र क्या है? सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा। तो घटाओ तो सबसे बड़ा कौन है? 8 माइनस सबसे छोटा कौन है? 2। 8 में 2 गया तो कितना बचा? 6। तो इसका परास कितना हो सकता है? 6। अब तीसरे नंबर पे कौन सी चीज आपको पूछ सकता है? वो पूछ सकता है परास गुणांक। परास गुणांक क्या है? तो सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा और भाग में कौन होगा? सबसे बड़ा आंकड़ा और प्लस में कौन होगा? सबसे छोटा आंकड़ा। देखो जैसे सेम शब्द लेते हैं, जैसे 2, 5, 2, 5, 2, 5, 8, 7 और 6। इसका परास गुणांक कितना होगा? तो सेम तरीका है। तो देखो सूत्र क्या है? सबसे बड़ा आंकड़ा 8, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा, भाग में सबसे बड़ा आंकड़ा प्लस सबसे छोटा। तो 8 में से 2 गए तो कितने बचे? 6। और 8 और 2 कितने है? 10। और 6 में आप 10 का भाग दो तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.6। तो इसका परास कितना है? 0.6। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो चौथे नंबर की चीज़ है वो हमें पढ़नी पड़ती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमारी किताब के अंदर कितने दे रखे हैं? 2। एक तो आपका होगा गणितीय माध्य। कौन सा होगा? गणितीय माध्य। और दूसरा कौन सा है? स्थिति माध्य। कौन सा था? स्थिति माध्य। अब गणितीय माध्य में कौन है? तो गणितीय माध्य में आप कह सकते हो समांतर माध्य कह सकते हो। समांतर माध्य या इसका दूसरा नाम आप माध्य भी कह सकते हो और यहाँ आप इसको क्या कह सकते हो? औसत कह सकते हो।
आप इसको औसत कह सकते हो। और इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इसके अंदर दो चीज़ें कौन सी है, तो एक तो है बहुलक और एक कौन सी है, माध्यिका, या इसका नाम क्या है, माध्य। अब देखो जो समांतर माध्य है ना, इसे आप 13.1 के अंदर आपको अध्ययन करना पड़ेगा। बहुलक है 13.2 और माध्यक या माध्यिका है ना, ये 13.3 के अंदर है। अब हम बात करेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़े है, तो उसको ज्ञात करने का सूत्र है या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और बाकी जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उसको ज्ञात करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 3 तरीके। अब तीनों का आंसर सेम आएगा। एक तो कौन सी विधि, पहली विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, अब प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है, तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटे क्या है, सिग्मा एफ। दूसरी विधि कौन सी है, तो दूसरी विधि का नाम है कल्पित कल्पित विधि। अब कल्पित विधि कौन सी है, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। और जो तीसरी विधि है ना, उसे कहते हैं पद या पग विचलन, पद या पग विचलन विधि। और इसका सूत्र क्या है, इसे कहते हैं ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ, और इनटू में कौन है, एच। अब सबसे जो बेस्ट तरीका है ना वो कौन सा है, पद विचलन। अब देखो जो प्रत्यक्ष विधि ने, इसमें आपको गुणा भाग करना थोड़ा सा क्या टेढ़ा हो सकता है, तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, आप 95% आप किसका उपयोग करना है, पद विचलन। अब तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगला जो हमें पढ़ना पड़ेगा ना 13.2 के अंदर, उससे पढ़ना पड़ेगा बहुलक। अब देखो बहुलक किसे कहते हैं, कि जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही आंकड़ा क्या कहलाता है, बहुलक। मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है ना, उससे कहते हैं बहुलक। अब देखो जो नीचे मैंने आंकड़े दे रखे हैं, जैसे 2 8 7 2 3 9 2 5 3। अब इसमें बहुलक कौन होगा, तो आप देख लो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, कितनी बार हुआ है, 2 कितनी बार हुआ है रिपीट, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 2, तो इसका मतलब इसका बहुलक कौन होगा, 2 होगा। वर्गीकृत आंकड़ों को ज्ञात करने के लिए ना बहुलक का सूत्र जो एक ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट आप ध्यान रखना, तो कौन है, एल प्लस F1 माइनस कौन होगा, F0 बट्टे कौन है, 2 का गुणा होगा F1 से, माइनस कौन होगा F0, और माइनस कौन होगा F2, और बार गुणा में कौन है, H का मतलब होता है वर्ग अंतराल। हमें जो 13.3 के अंदर जिसका अध्ययन करना है ना, वो है माध्यक या माध्यिका, दोनों शब्द सेम है, माध्यक या माध्यिका। अब इसको इंग्लिश के अंदर एम से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसकी परिभाषा आप देखो कि दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ठीक बीच का, या आप जो आंकड़े दे रखे हैं ना उनको छोटे से बड़ा कद करो या बड़े से छोटा कद करो, कोई भी कर सकते हो, तो उसके जो बीच का मान है ना वो माध्यिका कहलाता है। तो मैंने आपके पास आंकड़े लिखे, जैसे 2 है, 8 है, 7 6 3 5 और 9, इसकी माध्यिका क्या होगी, तो आप क्या करो, तो सबसे बड़े कद बड़े से छोटे करो, तो सबसे बड़ा कौन है 9, 9 के बाद कौन है 8, 8 के बाद कौन है 7, 7 के बाद कौन है 6, 6 के बाद कौन है 5, 5 के बाद कौन है 3, 3 के बाद कौन है 2। अब इसमें आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 का मतलब आप 3 इस साइड में छोड़ो, 3 इस साइड में छोड़ो, तो चौथे नंबर पे कौन होगा, 6। माध्यिका का मान कितना आया है, 6। एक वर्गीकृत आंकड़ों को ज्ञात करना माध्यिका का सूत्र है, तो माध्यिका बराबर क्या होगा, एल प्लस कोष्टक के अंदर है एन बट्टे 2 माइनस है CF0 बट्टे है भाग में F, और गुणा में कौन है H। सारे के सारे सूत्र